हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे। तो पहले हम निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। निफ्टी में यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में स्क्वीज थी, वीकली की स्क्वीज भी मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था। वीकली टाइम फ्रेम में स्क्वीज है एंड वी वर डिस्कसिंग कि यहाँ पर 16,800 850 ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और वहाँ पर कई बार सपोर्ट लिया था। यहाँ पर देखिए, एक बार यहाँ पर 16,850 के आसपास आया था और एक अच्छा बाउंस किया, देन अगेन यहाँ पर आया, अच्छा बाउंस किया, अगेन यहाँ पर आया, बाउंस करने का ट्राई किया, बट अल्टीमेटली ये जो सपोर्ट लेवल था वो ब्रेक हुआ विथ ह्यूज गैप। काफ़ी बड़ा गैप डाउन हुआ था यहाँ पर मार्केट। और अब हम यहाँ पर देखें तो ये जो डेली की स्क्वीज है इट इज़ फायरिंग ऑन द डाउन साइड। यहाँ पर ग्रीन बत्ती है, बट ये जो मूव है दैट मीन्स कि यहाँ पर ये जो 20 EMA है वहाँ से -2 ATR का मूव ऑलरेडी उसने यहाँ पर कर दिया है। ये जो येलो डॉट आप शायद देख रहे हो यहाँ पर, दैट इज -2 ATR मूव फ्रॉम दिस 20 EMA। सो -2 ATR का मूव यहाँ पर ऑलरेडी उसने कर दिया है। और लास्ट सेशन में हम देखें बहुत ही शार्प रिकवरी की थी, आउटसाइड डे था, दैट मीन्स कि पहले यहाँ पर इंट्राडे में उसने प्रीवियस डे लो को ब्रेक किया और फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी करके ये जो प्रीवियस डे हाई था उसको भी यहाँ पर उसको ब्रेक कर दिया था और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। बट गोइंग फॉरवर्ड हम यहाँ पर देखें तो 16,800 850 या तो ब्रॉडली 860 के आसपास का जो लेवल है, 800 860 का जो लेवल है, इट माइट ट्राई टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस बिकॉज पहले ये जो लेवल था इट वाज एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो यहाँ पर बहुत बड़ा गैप अप हो गया, तब हम कह सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कॉन्कर हो गया है। या तो फिर इसी लेवल के नीचे दैट मीन 16,800 850 के नीचे एक नैरो रेंज में थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसोलिडेट होते हैं और फिर एक अच्छा ब्रेकआउट आता है, तो मे बी यहाँ पर जो +1 ATR का मूव है दैट इज 17,400 के आसपास ये जाने का ट्राई कर सकता है। या तो फिर यहाँ पर सीधा ही गैप अप हो गया तो फिर क्या है कि माइट भी यहाँ पर ये जो मीन पॉइंट है 20 EMA वहाँ पर जाके रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। सो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मार्केट ये जो 16,850 का जो लेवल है उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, वहाँ पर प्राइस एक्शन क्या बनती है वो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। अब हम इसको वीकली करके देखें तो वीकली की टाइम फ्रेम में भी आप देखिए कि यहाँ पर जो हम स्क्वीज की बात कर रहे थे कि 16,800 850 को ब्रेक किया तो एक करेक्शन बड़ा हो सकता है, माइट भी 16,000 या तो 16,200 के आसपास जा सकता है। और आप देखिए कि 16,200 का जो लेवल था वहाँ से ही हमें एक स्ट्रॉन्ग बाउंस देखने को मिला है अब तक। और ऑलमोस्ट वीकली की टाइम फ्रेम में भी ये जो 20 EMA है वहाँ से -2 ATR का मूव उसने कंप्लीट कर लिया है। एंड इंटरेस्टिंगली वीकली की टाइम फ्रेम में हम देखें तो यहाँ पर इनसाइड बार है, दैट मीन्स कि ये जो प्रीवियस कैंडल है वीक की उसका हाई और लो जो है उसको ब्रेक नहीं किया, उसी के रेंज में यहाँ पर हमने ट्रेड किया है। अब ये जो लास्ट वीक था उसके अंदर, तो ये जो लास्ट वीक का हाई है और लो है वो बहुत ही क्रूशियल है। अगर यहाँ पर ये लो को वापस ब्रेक किया तो यहाँ पर हम देखें तो लास्ट वीक का जो लो है दैट इज अराउंड 16,366। तो ये एक क्रूशियल लेवल हो सकता है। तो अगर ये लेवल को ब्रेक किया तो माइट भी यहाँ पर फिर क्या हो सकता है कि 16,200 के नीचे जाके माइट भी 16,000 के आसपास या तो 15,900 के आसपास जाने का भी ट्राई कर सकता है। बट यहाँ पर ये जो हाई है यहाँ पर लास्ट वीक का दैट इज अराउंड 16,825, अगर उसके ऊपर यहाँ पर सस्टेन होता है मार्केट तो जैसे हमने डिस्कस किया कि 20 ये में जो डेली में है दैट इज अराउंड 17,200, वीकली में भी उसी लेवल के आसपास है, तो वहाँ पर ये जाने का ट्राई कर सकता है। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है उसको। सो पहले हम बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। डेली की टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक स्क्वीज का स्ट्रक्चर था, वी हैड मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज यहाँ पर, और वो ऊपर की साइड में फायर हुई 2 ATR का, +2 ATR का जो टारगेट होता है उसको अचीव कर लिया था यहाँ पर। एंड देन वी रिवर्स बैक टू मीन, दैट मीन्स दिस वाज द मीन रिवर्सन 20 EMA के आसपास आए। और आप देखोगे यहाँ पर बैंक निफ्टी 20 EMA को होल्ड करने का ट्राई करे थी कंटिन्यूसली, इट वाज ट्राइंग टू होल्ड दिस 20 EMA लाइन।
और यहाँ पर आप देखिए कि जो मोमेंटम था वो भी सजेस्ट कर रहा था कि ये जो स्क्वीज़ है उसकी ऊपर की साइड में फायर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और यहाँ पर जो बैंक निफ्टी रेजिलियंट दिखा रहा था, दैट मीन्स कि जो 20 EMA को फॉर्मली होल्ड कर रहा था, दैट वाज पर्टिकुलरली ड्यू टू मोमेंटम इन PSU बैंक्स। PSU बैंक्स में काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम हमें उस टाइम पे देखने को मिल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली फिर वॉर की न्यूज़ आई एंड ये जो स्क्वीज है इट फायर्ड ऑन द डाउन साइड। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि ये जो स्क्वीज फायर हुई तो यहाँ पर भी -2 ATR और इवन मोर देन -2 ATR का मूव जो है वहाँ से ये थोड़ा रिवर्सल आया है। ऑलरेडी ये -2 ATR का मूव उसने अचीव कर लिया है और अब क्या है कि यहाँ पर थोड़ा स्टेबलाइज होने का ट्राई कर रहा है। और इंटरेस्टिंगली बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो ये जो स्विंग लो है उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है। जब निफ्टी ने जो स्विंग लो बनाया था दैट वाज अराउंड 16,430, वो स्विंग लो को निफ्टी ने ब्रेक कर दिया, बट बैंक निफ्टी में उसी टाइम पे ये जो लो बना था दैट वाज अराउंड 34,100, ये लो को ब्रेक नहीं किया है। दिस स्विंग लो इज स्टिल प्रोटेक्टेड। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा रेजिलेंट दिखा रहा है, थोड़ा आउट परफॉर्म करने का ट्राई कर रहा है। और यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि ये जो लेवल है दैट इज अराउंड 35,100 या तो 35,000, ये जो जोन है, ये जो लो बनाया था दैट वाज अराउंड 35,200। सो 35,200 ये एक बहुत ही क्रूशियल इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये लो को ब्रेक कर दिया तो माइट भी फिर क्या है कि यहाँ पर और हमें 1,000 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल सकता है। इन दैट केस यहाँ पर ये जो स्विंग लो है उसके आसपास भी जा सकते हैं। बट अगर ये लेवल को अच्छे से प्रोटेक्ट किया और यहाँ पर आप देखोगे ये जो रेजिस्टेंस लेवल है दैट इज अराउंड 36,700 800 का ये जो जोन है यहाँ पर, उसको यहाँ कॉन्कर किया तो माइट भी एक अच्छी रैली हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। 500 700 या 1000 पॉइंट का ये मूव कर सकता है। माइट भी ये जो 20 EMA है दिस कुड बी अवर फर्स्ट टारगेट दैट इज अराउंड 37,400 के आसपास जाने का ट्राई कर सकता है। अब हम उसको वीकली करके देखें तो वीकली की टाइम फ्रेम में आप देखिए कि स्क्वीज के हिसाब से बैंक निफ्टी में अभी कोई ऐसा सेटअप नहीं है। बट वीकली में यहाँ पर हम देखें तो इनसाइड बार है, जैसे निफ्टी में हमने देखा था इनसाइड बार है, बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर इनसाइड बार है। तो ये जो लो है दैट इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पर ये जो लो बना है 35,600 और इंटरेस्टिंगली ये जो लो है वो -1 ATR का मूव है। यहाँ पर व्हाइट डॉट है दैट इज -1 ATR मूव फ्रॉम दिस 20 EMA लाइन, उसके आसपास भी है। तो ये क्रूशियल सपोर्ट है वीकली के हिसाब से, इमीडिएट सपोर्ट है 35,600 के आसपास। अगर उसको ब्रेक किया तो जैसे हमने डिस्कस किया था माइट भी यहाँ पर ये जो लेवल है 35,200 या तो 35,000 के आसपास आ सकता है। और यहाँ पर ये जो लास्ट वीक का हाई है दैट इज अराउंड 36,344, अगर उसको क्रॉस किया तो माइट भी एक अच्छा मोमेंटम कर सकता है। एंड इन दैट केस यहाँ पर जो 20 वीक मूविंग एवरेज है दैट इज अराउंड 37,200, उसके आसपास जाने का ये ट्राई कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और अभी जिस हिसाब से मार्केट कंडीशंस है, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है, राइट। तो इस तरह के मार्केट कंडीशंस में यूजुअली आपको किस तरह से काम करना चाहिए कि जो हायर टाइम फ्रेम से उस पर फोकस करो और वहाँ पर जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पर अपना पोजीशन बनाने का ट्राई करो। फॉर एग्जांपल हमने जैसे डिस्कस किया कि यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है 37,200, तो वहाँ पर फिर क्या है कि 37,200 के आसपास बैंक निफ्टी गया फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर फिर प्राइस एक्शन देख के शॉर्ट करने का ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्रूशियल सपोर्ट है दैट इज अराउंड 35,600 के आसपास, तो उसके आसपास आता है तो वहाँ पर प्राइस एक्शन देख के बाय करने का ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रीवियस डे हाई या लो को क्रॉस करता है तो उसके बाद भी जो इंट्राडे की प्राइस एक्शन है उसके बाद जो फॉलोअप आता है उसको देख के काम करने का ट्राई कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट यही है कि ज़्यादातर हमें इंट्राडे टाइम पर ही फोकस करके अभी ट्रेडिंग करना चाहिए। वी शुड स्टडी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ऑन ए हायर टाइम फ्रेम और फिर प्राइस एक्शन देख के हमें इंट्राडे में पोजीशन बनानी चाहिए। दैट इज़ द पॉइंट दैट आई वांट टू कन्वे। सो आई होप फ्रेंड्स ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है डेफिनेटली दे विल गाइड यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।